दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 15 में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, मैं 25 साल से यूएसए वीज़ा और कनाडा के वीज़ा के बारे में आप सबको कानूनी जानकारी देता हूँ। करीबन मैंने 30 से ज़्यादा किताबें इमिग्रेशन के ऊपर लिखी है। मैंने 6 साल तक रिसर्च किया है इफेक्ट ऑफ यूएसए इमिग्रेशन लॉज ऑन द माइग्रेटरी ट्रेंड्स ऑफ इंडियंस और माइग्रेशन की एक नई थ्योरी ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्ट्रेंट प्रस्तापित की है, जिसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की पदवी इनायत की है। मैंने करीबन 500 से ज़्यादा सेमिनार्स संबोधित किए हैं। इमिग्रेशन की दुनिया यह शीर्षक के नीचे यूट्यूब के ऊपर 75 से ज़्यादा 75 से ज़्यादा एपिसोड्स रखे हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से आप सबको यूएस के अलग अलग प्रकार के वीज़ा के बारे में जानकारी दी है। यह वीज़ा विंडो सीरीज़ अंग्रेजी में आपको करीबन 22 एपिसोड दिए हैं और हिंदी का ये आज 15वां एपिसोड है। और दर्शक मित्रों, आप अगर चाहे ये सब जानकारी तो मैं आपको मुफ्त में देता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज देता हूँ, लेकिन मैं इमिग्रेशन की प्रैक्टिस भी करता हूँ। इसलिए अगर आप चाहे तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन के बारे में, अमेरिका के या कनाडा के बारे में मेरे पास आके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए इमिग्रेशन के पिटीशन दाखिल कर सकता हूँ। अगर आपका पिटीशन अप्रूव हुआ है और वीज़ा लेने जाना है तो गाइडेंस दे सकता हूँ। आपने कुछ गलती की है और आपको वेवर लेना है, माफ़ी लेनी है, तो उसकी भी अर्जी कर सकता हूँ। अगर आपको EB-5 प्रोग्राम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करके ग्रीन कार्ड लेना है तो उसमें भी सहायता कर सकता हूँ। आप इन शॉर्ट यूएस के बारे में, कनाडा के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो मुझे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो चलो अब आगे चले। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अमेरिका के स्टूडेंट वीज़ा, जिसकी साइन F-1 है, और जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के वीज़ा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि पहले आपको टॉफल या आइल्स की एग्ज़ाम देनी चाहिए, फिर आप जिस विषय में पढ़ना चाहते हैं ऐसी कोई अच्छी सारी 7 यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट में सिलेक्ट कीजिए, एक SL के या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए, रिकमेंडेशन लेटर्स लीजिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाइए और एडमिशन के लिए अर्जी कीजिए। अब फाइनेंशियल पोजीशन, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और हर एक के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो दर्शक मित्रों, आप बैंक लोन ले सकते हैं। आप अपने दोस्त रिश्तेदारों से भी लोन ले सकते हैं। अगर आपको बैंक लोन लेने में सहायता चाहिए तो हमारा कांटेक्ट करना, मैं आपको बैंक लोन दिलाने में सहाय करूंगा। अगर आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं तो वो आपको अमेरिका से भी, अमेरिकन बैंकों से, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों से लोन दिला सकते हैं। यहाँ कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो भी आपको पढ़ने के लिए स्टूडेंट लोन देंगे। हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी स्टूडेंट और लोगों के लिए स्टूडेंट लोन की सहायता देनी चाहिए, ऐसे सब बैंकों को आदेश दिया है। तो आप इसकी चिंता मत करो कि आपके पिताजी के पास, आपके फैमिली के पास आपको अमेरिका में पढ़ाने के लिए
50 लाख 75 लाख रुपया नहीं है। आप लोन लेके भी पढ़ सकते हैं और फिर वो रिपे कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अव्वल नंबर के विद्यार्थी है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वो यूनिवर्सिटी आपको ट्यूशन वेवर देगी, माफ़ी देगी, स्टूडेंट ये देगी, एग्जेम्पशन देगी। तो इसकी फिक्र मत करो। तो आप टॉफेल या आइल्स के एग्ज़ाम दो, एक अच्छा सा ऐसे लिखो, रिकमेंडेशंस लेटर लो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाओ और 7 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके उसके अंदर अर्जी करो। एक बात ध्यान रखना, कोई भी बात झूठी या गलत मत लिखना। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन की जो अर्जी करें उसमें सब बातें सच्ची सच्ची लिखना। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, जो ऐसे होगा, उसमें भी गलत बात, झूठ मत लिखना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर उसका परिणाम बहुत ही विपरीत आएगा। अच्छा, अब आपने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया, आपने जो 7 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किए तो सब ने आपको एडमिशन दिया, तो फिर आप उसमें से एक यूनिवर्सिटी पसंद करेंगे और स्टूडेंट वीज़ा की, F1 वीज़ा की अर्जी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप फॉर्म DS-16 भर के करेंगे। आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। आपको उसके पहले सर्विस फ़ी यानी स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सर्विस, उसकी फ़ी भी भरनी रहेगी और रसीद लेके आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, पहले आपको बायोमेट्रिक्स यानी अपने पंजे का ये देना पड़ेगा और आँख के फोटोग्राफ्स निकालेंगे और फिर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू में कॉन्सुलर ऑफिसर को आपको ये प्रतीत कराना रहेगा कि आपका इरादा अमेरिका में परमानेंट रहने का नहीं है। आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ नौकरी नहीं करेंगे, आप वहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, गैर कानूनी कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपके पास अमेरिका की मान्यता की गई यूनिवर्सिटी ने जो I-20 भेजा है वो है, आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला है और वहाँ पढ़ने के लिए पहले 1 साल का पैसों का आपके पास पूरा बंदोबस्त है और अगले साल का भी पैसे का बंदोबस्त है। अगर ये सब आप दिखाएंगे तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलने में तकलीफ नहीं होगी। कॉन्सुलर ऑफिसर ये जानना चाहेंगे, वो आपको बार बार पूछेंगे कि आप पढ़ने के बाद क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर उनको लगा कि आपका इरादा अमेरिका में परमानेंट रहने का नहीं है तो आपको वीज़ा मिलने में तकलीफ नहीं होगी। अब स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू में कॉन्सुलर ऑफिसर आपको कैसे सवाल पूछते हैं, उसके कैसे जवाबों की अपेक्षा है, और भी कई टिप्स स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं आपको अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 16 में दूंगा। तो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखना। और ये अगर आपको अच्छा लगा है हमारा एपिसोड तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दिखाना, अपने यार दोस्तों को भी बताना। और USA के, कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में कोई भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।